नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नाहरगढ़ पुलिस ने संजीत में मकान किराए पर लेकर रखी अवैध शराब की बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, ठेकेदार सहित 3 आरोपी फरार। हल्के विरोध के बीच नगर पालिका ने शासकीय भूमि और आम रास्ते से हटाया अतिक्रमण, DL एवं CM हेल्पलाइन में थी शिकायत। चंद्रपुरा में अज्ञात कारणों के चलते मोबाइल की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, मालिक ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। सरकार द्वारा वर्तमान में कपड़े पर 12% GST बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी हुई GST वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि SDM ममता खेड़े को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार कपड़े पर 1 जनवरी से GST 5% से बढ़ाकर 12% लागू करने का निर्णय ले चुकी है। वस्त्र व्यापारी इस निर्णय का कठोर विरोध करते हैं क्योंकि कपड़ा आम उपभोक्ता के काम में आने वाली वस्तु है। जैसे टीका कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा था, तब वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित जो भी वस्तु आती है उसे हम न्यूनतम टैक्स के दायरे में रखें, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया। वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे में टैक्स में वृद्धि आग में घी डालने का काम करेगी, आम उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार पड़ेगा। वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि इस कर वृद्धि को वापस लेकर आम उपभोक्ता एवं व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। इस दौरान वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ के सदस्य हाथों में तख्ती और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कपड़ा एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, कपड़ा एसोसिएशन। भारतीय जनता पार्टी के शिल्पकार व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत पार्टी का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शुक्रवार 3 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 5 दिसंबर रविवार को हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रांतीय संगठन महामंत्री सुहास भगत के निर्देशन और भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के नेतृत्व में आवासीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रत्येक जिले में कार्य समिति की बैठकें भी हुई। शिविर में 15 विषयों पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारियां दी गई। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों, कार्य समिति सदस्यों, जनप्रतिनिधि गणों तभी अपेक्षित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आयोजन में मुख्य वक्ता मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि वाणी से क्रांति, भ्रांति और शांति आ सकती है। हमें कोई पद मिल जाए तो हमें हमारे आचरण में बदलाव नहीं लाना चाहिए। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता सब एक समान हैं। हम संतुष्ट हैं कि हमारी सरकार वे सब कार्य कर रही है जो सब पहले नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, ODF भारत, किसान सम्मान निधि, जल जीवन, हर गांव में बिजली की व्यवस्था, आवास योजना जैसी योजनाएं चलाई। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य यह है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे, विचारों का आदान प्रदान करें, अहंकार नहीं रखे, जो गलती हुई है उसे स्वीकार करें और जिम्मेदार भी उसे समझे। हम परिवार के सदस्य हैं, पार्टी अपनी है, जनता आपसे कार्यों के बारे में पूछेगी, आपका आचरण सामान्य रखे। वाणी से क्रांति, भ्रांति और शांति सब आ सकती है। ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है। अहंकार को दूर रखें। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी ये सब प्रशिक्षण वर्ग हुए हैं। आज उसी कड़ी में विगत 3 दिनों से नीमच जिले का भी प्रशिक्षण वर्ग हुआ और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई पवन जी पाटीदार और जिले के हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और सभी संगठन के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। 2 रात्रि का विश्राम भी यहाँ पर था। आज तीसरा दिन है और निश्चित रूप से यह निरंतर प्रक्रिया है, कोई नया प्रशिक्षण वर्ग नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये निरंतर प्रक्रिया, हमेशा इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं और पार्टी की रीति नीति और केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जितने काम 6 वर्षों में और उनके कार्यकाल में हुए हैं उनके बारे में भी, और अलग अलग विषयों पर लगभग 15 विषय ऐसे थे जिन पर सभी अलग अलग स्थानों से वक्ता आए थे। उन्होंने अपना
यहाँ पर उस विषय को पूरी तरह से रखा है और आज उसका यहाँ पर समापन हुआ है। तो आपने आपके पूरे उद्बोधन में नीमच के कार्यकर्ताओं को सकारात्मक रहने और धैर्य रखने की नहीं, सभी को रखना है। ये पूरे हिंदुस्तान में पार्टी में कहते ही हमारे मार्गदर्शक आते हैं और जो भी लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो धैर्य तो रखना ही चाहिए और जनता की बात भी सुनना चाहिए। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है और इसलिए ये सब हमारे अभ्यास वर्ग का ही हिस्सा है और इसमें ये सब बातें हमारी होती है। कार्यकर्ता द्वारा विषय भी बजाई गई थी इसी धैर्य को लेकर? नहीं, ये जब सत्र पूरा होता है, टाइम पूरा होता है, तब वो विसिल बजा करके संकेत देते हैं कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया। 2023 में आपने हर गरीब के जो है आवास की कल्पना की है। नीमच में जो है ये योजना सरेंडर हो चुकी है। कहीं सरेंडर नहीं हुई है। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से कहा है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी गरीब परिवार आसमान के नीचे ज़िंदगी नहीं बिताएगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा, उसको पक्का मकान मिलेगा। चूँकि 2022 उन्होंने कहा था, लेकिन ये कोरोना का महासंकट आया, इसके कारण उन्होंने एक वर्ष इसको आगे बढ़ाया है। 2023 तक ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। सीएम हेल्पलाइन और टीएल में हुई शिकायत के निराकरण को लेकर रविवार को नगरपालिका अमला शहर के वार्ड नंबर 1 रावण ढूंढी पहुंचा, जहां नगरपालिका ने हल्के विरोध के बीच शासकीय भूमि एवं आम रास्ते से अतिक्रमण हटाकर भूमि व रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया। नगरपालिका अधिकारी रामनिवास कदवा ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 1 रावण ढूंढी में आम रास्ता व शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत सीएम हेल्पलाइन और टीएल में शिकायतकर्ता अर्जुन गायरी एवं आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा की गई थी कि रावण ढूंढी वार्ड नंबर 1 की निवासी मोहिनी बाई द्वारा लगभग 60-70 फीट आम रास्ते पर पत्थर डालकर अतिक्रमण किया गया है। वहीं शासकीय भूमि पर भी मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त शिकायत के निराकरण में आज जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं नगर पालिका सीएमओ सीपी रॉय के निर्देश पर शासकीय भूमि और आम रास्ते से अतिक्रमण हटाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। उक्त कार्यवाही में स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा, राजस्व निरीक्षक दिनेश चांदना सहित नगर पालिका के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। ये रावण ढूंढी पर अपना एक रास्ता और शासकीय भूमि पर पत्थर डालकर किसी ने अतिक्रमण किया था, उसको हटा रहे हैं, जिसकी सीएम हेल्पलाइन भी है और टीएल में भी शिकायत है। उसके निराकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। सर, किसने अतिक्रमण करा है इस पे? ये मोहिनी बाई करके है। मोहिनी बाई का यहाँ पर ये आम रास्ते पे कब्जा है? जी सर। और शिकायतकर्ता एक अर्जुन गायरी है और कुछ आसपास के पूरे यहाँ के नागरिक लोग भी है। सर, कौन सा एरिया? वार्ड नंबर 1 है रावण ढूंढी, यूनिक पब्लिक स्कूल के पास। सर, इसके अतिरिक्त और भी कोई यहाँ पर अतिक्रमण की शिकायत वगैरह है क्या? नहीं, अभी तो नहीं, अभी यही शिकायत, एकमात्र शिकायत यही थी। जी सर, लगभग कितना मार्ग है जिसको खाली करवाया जा रहा है? ये करीब 70-80 फीट है। ये क्या खेतों के जाने वाला रास्ता है? ये खेतों को जाने वाला रास्ता है। सर, आपका लोगों की यही शिकायत है। रामनिवास कदवा, उपयंत्री, नगर पालिका नीमच। कौन विभाग के यहाँ अधिकारी उपस्थित हैं? नगर पालिका से ही हैं, स्वास्थ्य विभाग से और लोक निर्माण विभाग से। नगर पालिका परिषद द्वारा डीएफए के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन स्थानीय राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला रविवार को सिटी स्पोर्ट्स और यंग मैन के बीच भारी संख्या में दर्शकों एवं निर्णायकों व अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। फाइनल मुकाबले में सिटी स्पोर्ट्स ने 2 गोल मारकर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि यंग मैन की टीम मध्यांतर के पूर्व 1 गोल ही मार पाई थी। ज्ञात हो कि स्वतंत्रता दिवस फुटबॉल स्पर्धा 25 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, जिसमें 19 टीमों ने भाग लिया था और इस टूर्नामेंट का समापन आज 5 दिसंबर रविवार को फाइनल मुकाबले व पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। विजेता टीम को उपस्थित अतिथियों एवं आयोजकों द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन 25 नवंबर से प्रारंभ हुआ था, जिसमें जिले की 19 टीमों ने भाग लिया था, जिसका फाइनल मुकाबला आज रविवार को सिटी स्पोर्ट्स और यंग मैन के बीच हुआ है। इस फाइनल मुकाबले में सिटी स्पोर्ट्स ने 2-1 विजयश्री प्राप्त कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। फाइनल मुकाबले के दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन बीएफ एवं फुटबॉल क्लब के सदस्य सहित अन्य मौजूद थे।
इजराइल की ओर से अच्छी ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। अवसर था यंगमैन के पास 2-0 की बढ़त देने का, लेकिन अभी संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम के तहत भाजपा अजा मोर्चा ने भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात उपस्थित सभी भाजपाइयों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी हमारे आदर्श हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके बताए मार्ग पर चलकर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को पहले लाभ पहुंचाने का काम करती है। शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए नई योजना बनाकर उन्हें लाभ प्रदान करती है। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सुनील कटारिया, महामंत्री सुखलाल पवार, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष देवीलाल पटेल, अजा मोर्चा जिलाध्यक्ष पवन भील, कार्यालय मंत्री विनोद नागदा, विनीत सेठिया, विकास नामदेव, मंडल महामंत्री जीतू तलरेजा, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य मोमू लालवानी, महेंद्र छपरी, पुष्कर सिंह चौहान, योगेश राजोरा, देवेंद्र यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी कार्यक्रम संयोजक पुष्कर सिंह चौहान द्वारा दी गई। जिस संविधान के तहत हिंदुस्तान और हम सब हिंदुस्तान के नागरिक संविधान का पालन करते हुए जीवन को जी रहे हैं और रोज की जीवन पद्धति में संविधान को धारण करते हुए सभी बातों का पालन करते हुए और एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान में उनने हिंदुस्तान में रहने वाली सभी जाति, धर्म, सभी प्रकार की संस्कृति को समाहित करते हुए संविधान लिखने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समय समय पर हम सभी लोग अपनी स्मृतियों में चिरस्थायी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हें याद करते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, चिंतन करते हुए, हृदय में सदैव उन्हें रखते हुए अपने जीवन के रोज़मर्रा के जीवन को जीता है, ताकि व्यक्ति कितने भी अभावपूर्ण स्थिति में हो या कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, सदैव देश के लिए क्या कर सकता है, समाज के लिए क्या कर सकता है, जो पिछड़ा है उसके लिए क्या कर सकता है, और अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में और विकास की धारा में लाने के लिए क्या कर सकता है, वो सारी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से तो पढ़कर, उन्हें स्मृति में रखकर, उन्हें याद कर उनके बारे में सुनकर हमको करने का और उस प्रकार से जीवन जीने का प्रशस्त करती है और मार्ग दिखाती है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा मोर्चा, युवा मोर्चा, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण कर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस बनाते हुए, जैसा कि पूरे प्रदेश भर में और पूरा देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बना रहा है, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और इसके विपरीत अगर हम बात करें तो उन दलों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उन दलों ने बरसों बरस से जो मार्ग हमको भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया है, उस मार्ग पर कभी नहीं चले। और भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बातें कर उनने अन्य प्रकार के समाजों को सही मार्ग पर लाने का काम तो नहीं किया, पर समाजों को भटकाने का काम किया, विघटन का काम। बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के गीता भवन में 49वां गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 46वां नेत्र परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। शुभारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज के द्वारा प्रवचन भी हुए। गीता जयंती के अवसर पर 6 से 8 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर महाराज द्वारा धर्म ग्रंथ गीता पर प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिदिन अलग अलग लोगों के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जो निःशुल्क रूप से मरीजों का उपचार करेंगे। संस्था द्वारा नेत्र रोगियों के ऑपरेशन और अन्य खर्च संस्था द्वारा बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य रोगों के लिए भी निःशुल्क रूप से शिविर का आयोजन किया जाएगा। गीता वैश्विक ग्रंथ है।
गीता जयंती के इस पावन पर्व पर जो आचार्य श्री जी हमारे गुरु जी के माध्यम से जो मानव जीवन क्या है और उसको कैसे जीना चाहिए जो लगातार मार्गदर्शन देते हैं, उसी के तहत लगातार यहाँ पर प्रवचन का कार्यक्रम भक्तों के माध्यम से जो रखा गया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ गीता जयंती पर। और जो गुरुजी बोल रहे हैं उस पर हमारा सबका फर्ज है कि हम उस रास्ते पे चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और आज भारत क्या है, भारत को कैसे और मजबूत बनाना है, भारत की शक्ति क्या है, जो विश्व गुरु पहले भारत था वो पुनः बने, यही शुभकामना के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई। 49वां गीता जयंती समारोह और 46वां नेत्र शिविर का आयोजन निरंतर यहाँ चल रहा है और आज इसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री श्री 1008 स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यावरण एवं नगरीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगी ने किया और यहाँ पर जिलाधीश श्री गौतम सिंह जी और एसपी साहब यहाँ नेत्र शिविर के शुभारंभ पर पधारे। नेत्र रोगियों की जांच और ऑपरेशन जिला चिकित्सालय के माध्यम से होंगे। प्रवचन 10 दिसंबर तक चलेंगे और बीच में यहाँ एक हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक दिन स्त्री रोग विशेषज्ञ भी आएंगे जो मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण करके सलाह देंगे। आपका नाम बता दीजिए। मैं ट्रस्ट का सचिव अशोक त्रिपाठी हूँ और वर्षों से गीता भवन में मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सभी महानुभावों से निवेदन है कि गीता भवन में प्रवचनों का लाभ लें और नेत्र शिविर और इसका कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। प्रति वर्षानुसार 49वां गीता जयंती समारोह एवं 46वां नेत्र शिविर समारोह नेत्र शिविर की यहाँ पे नेत्र के मरीजों की जांच के उनको निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे और 6 तारीख से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय संत जगत गुरु श्री रामदेव जी महाराज साहब द्वारा गीता पुस्तिका के ऊपर गीता धर्म ग्रंथ के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। पूरे क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि वह इतने बड़े संत महाराज श्री का प्रवचनों का आशीर्वचनों का लाभ लें एवं गीता जी को अपने जीवन में उतार अपने जीवन को सफल बनाएं। मंदसौर जिले में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन सड़कों पर है और खुद कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी सुनील कुमार पांडे सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने के साथ मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी सुनील कुमार पांडे ने धर्मगुरुओं के साथ जिले के अधिकारियों ने सोमवार को गांधी चौराहे पर बाजार में लोगों को मास्क वितरित किए और कोविड प्रोटोकॉल नियमों की जानकारी देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी है। एसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क ही पहली सुरक्षा है। इसके साथ ही लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने की भी अपील की है। जो कोरोना की संभावित लहर है उसको देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को समझाइश दी जा रही है। साथ ही प्रतीकात्मक रूप से उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना से बचने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि हम मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज करें और थोड़ा एक डिस्टेंस बना के रखें। ये प्रचारित करने के लिए एक गाड़ी भी घूम रही है, अनाउंस भी कर रही है और काफ़ी पुलिस के लोग प्रतीकात्मक रूप से मास्क वितरित कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। प्रशासन की लगातार सक्रियता के बावजूद गाँव में लोग नहीं मान रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, लेकिन जो आप आज देख रहे होंगे, हमने तो देखा, हम आज तीसरे दिन निकले हैं कि बहुत चेंज आया है। पहले दिन कोई नहीं लगाया था, आज काफ़ी लोग लगाए हैं। तो ये इस तरह से जागरूक करते समय, चूँकि कोरोना का ये तीसरा वो होने वाला है तो लोग काफ़ी झेल चुके हैं, लोगों ने वो तकलीफ़ें जानी हैं। तो अब अगर उनको थोड़ा सा बता दिया जाए, समझा दिया जाए, वो लोग तैयार हैं मास्क लगाने के लिए और जो भी कोरोना के बचाव के उपाय उनको करने के लिए। तो मुझे जो लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक भी बिल्कुल जागरूक हो रही है। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र के नई सब्जी मंडी के निकट ग्रामोफोन ग्राम उदय केंद्र में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
चोरों की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना वाईडी नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नई सब्जी मंडी क्षेत्र के ग्राम उदय कृषि सेवा केंद्र पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुकान में रखी कृषि दवाइयां, कृषि उपकरण और नगद राशि सहित किसानों को देने के लिए रखे गए चांदी के सिक्के को चोरी कर ले गए। मामले में ग्रामोफोन वेयरहाउस के मैनेजर मुरलीधर बोहरे ने थाना वाईडी नगर पहुंचकर चोरी की वारदात की शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादी ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध करवाई है। गौरतलब है कि मंदसौर शहर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। करीब 5 तारीख को रात को 1:20 के समथिंग चोरों ने कुछ एंटर किया है यहाँ पे और वो करीब आधे पौने घंटे करीब यहाँ पे रहे हैं। 1:50 तक हमने जैसा कैमरे में देखा है। समथिंग जो हमारा जो मटेरियल है, कृषि की दवाइयाँ हैं, कुछ उपकरण हैं, इनकी कीमत करीब 34-35 हज़ार के समथिंग है। इसमें कुछ किसानों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाले कुछ चांदी के 4 सिक्के वो भी ले गए हैं चोर, और कुछ नगद राशि जो यहाँ पे किसानों का पेमेंट रहता है उसका करीब 40 हज़ार के प्लस समथिंग होगा, इस तरह का अमाउंट है। वो चोरों को जैसा हमने देखा है उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो पीछे जो गेट है वहाँ से उन्होंने दीवार तोड़ी है, उसके बाद उन्होंने पीछे ताला तोड़कर फिर आए हुए हैं। हाँ, कल हम लोगों ने की थी, सूचना भी की थी। सबसे पहले 100 डायल को बुलवाया था मॉर्निंग में, वो भी आए थे यहाँ पे, राज आर्य जी आए थे और जो 100 नंबर पे जो स्टाफ रहते हैं वो आए थे। उसके बाद फिर थाने से अपने अविनाश कुमार सोनी जी आए थे, उनके द्वारा सारी कार्रवाई घटनास्थल का देखा गया, उनके द्वारा जायज़ा लिया गया पूरा। तो उन्होंने सारी कार्रवाई का हम लोगों को आश्वासन दिया है हर प्रकार से सही तरीके से। तो हम लोग उन्हीं के आश्वासन से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि वो प्रशासन हम लोगों की पूरी मदद करे इस तरह की जो घटनाएं वारदात हो रही हैं। हाँ, पहले पिछले साल भी हुआ था यहीं पे, मतलब करीब 5 या 6 जनवरी 2021 को हुआ था। अभी मतलब 1 साल हुआ नहीं है पूरा उसका भी। वो भी इसी तरह की घटना चोरों ने अंजाम दिया था। पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद किए थे पिछले बार, इस बार तो क्या है ये सब लाइव थे तो वो सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं कर पाए। तो बट वो जैसा भी है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड है वो घटनाओं के। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मंदसौर जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सोमवार को जिले के जनपद पंचायत भवन में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहभागिता निभाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। पहला चरण मंदसौर विकासखंड का होगा, जिसमें 6 जनवरी को चुनाव संपन्न होंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने 20 क्लस्टर जोन तैयार किए हैं। पूरी तरह से कमर कस ली है और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए लगातार बैठक और प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार ब्लॉक मंदसौर में दिनांक 13 तारीख से फॉर्म लिए जाने हैं। नाम निर्देशन पत्र 13 तारीख से 20 तारीख तक लिए जाएंगे और आवश्यकता अनुसार दिनांक 6 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में 20 क्लस्टर तैयार किए गए हैं, जहां पर हमारे AROs बैठकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे और नियमित रूप से आवेदन पत्र को ARO से RO के पास भेज दिया जाएगा, जहां उसकी जांच की जाएगी। जनपद स्तर के सारे अधिकारियों को लिया गया है, जो हमारे ARO रहेंगे, हमारे राजस्व अधिकारी रहेंगे और उनके सहयोगी कर्मचारी भी साथ में रहेंगे। मतदान मंदसौर क्षेत्र में 6 जनवरी को होगा। इस व्यवस्था में पंच एवं सरपंच के लिए मत पत्र के द्वारा मतदान कराया जाएगा, जबकि जनपद सदस्य एवं जिला सदस्य के लिए निर्वाचन EVM मशीन द्वारा कराया जाएगा। मनासा तहसील के रामपुरा के समीप ग्राम चंद्रपुरा में सावलिया मोबाइल शॉप में बीती रविवार की रात अज्ञात कारणों के चलते भयानक आग लग गई, जिसमें मोबाइल दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सोमवार को सुबह घटना की जानकारी देते हुए मोबाइल शॉप मालिक राजेश रावत पिता रामेश्वर रावत निवासी अमरपुरा ने बताया कि रविवार को देर शाम दुकान बंद कर मैं घर चला गया था, लेकिन रात में दुकान में अचानक आग लग गई।
घटना की जानकारी मिलते ही गांव के कई लोग मौका स्थल पर पहुंचे। वहां आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 100 और रामपुरा फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। घटना में करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दुकान मालिक राजेश रावत ने बताया कि रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन था, खेती भी नहीं है, घर परिवार का गुजारा भी इसी दुकान से करता था। आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। राजेश रावत ने प्रशासन से मांग की है कि घटना में अधिकारी जांच कर उचित मुआवजा प्रदान करे ताकि घर परिवार का भरण पोषण कर सके। लाइटें बंद करिए, शटर खुलने से आगे बंद नहीं है अंदर थी। नाहरगढ़ पुलिस ने संजीत में किराए के मकान में रह रहे बूढ़ा अंग्रेजी शराब ठेकेदार के यहां दबिश देकर 73 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में बूढ़ा अंग्रेजी शराब ठेकेदार सहित 3 आरोपियों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया। फिलहाल आरोपी फरार है। मुखबिर की सूचना पर नाहरगढ़ पुलिस ने शनिवार रात संजीत में मनोज पिता सुंदरलाल खिंदावत के यहां किराए के मकान में रह रहे बूढ़ा शराब ठेकेदार नंदलाल पाटीदार के यहां दबिश दी। यहां पिपलिया थाना अंतर्गत वही पाशिलनाथ निवासी शांतिलाल उर्फ कालू 23 पिता श्यामलाल भांभी खाना बना रहा था। कमरे में अंग्रेजी शराब व बियर की पेटियां रखी हुई थी। तलाशी के दौरान 2 पेटी में रखी ऑफिसर चॉइस के 91 क्वार्टर कीमत 15,480, एक पेटी में लीजेंड प्रीमियम 25 क्वार्टर कीमत 3,500, एक पेटी में सुपर मास्टर कंपनी के 50 क्वार्टर कीमत 5,000 रुपए, एक पेटी ब्लेंडर की 12 बोतल कीमत 12,600, एक पेटी में 24 टीन पावर बियर कीमत 2,400 रुपए, 3 पेटी में रखी 35 बोतल पावर कूल कंपनी की बियर कीमत 4,900 रुपए, कुल 73.63 बल्क लीटर कीमत 43,870 रुपए बरामद हुई। पुलिस के अनुसार ठेकेदार बूढ़ा निवासी नंदलाल पाटीदार, ठेका कर्मचारी पिपलिया निवासी महेंद्र सिंह, दलोदा निवासी लोकेंद्र सिंह को भी इसमें आरोपी बनाया है, जो फरार है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। संगीत से एसडीपी महोदय को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। उस पर टीम गठित की थी। उसमें मैं मेरे डीएस साहब जेएनकर साहब और गए और वहाँ जाके ये जिनका ठेका है, ठेकेदार ने उनके खाना बनाने का जो मकान ले रखा है, वहाँ पे 9 पेटी इंग्लिश दारू मिली, जिसे मौके पर शांतिलाल पिता श्यामलाल भांभी निवासी वही पारसनाथ का मौके पर मिला, जिसे जब्त कर गिरफ्तार किया गया। कारण पूछताछ करते उसने बूढ़ा इंग्लिश ठेकेदार से लाना बताया और ये दारू लोकेंद्र सिंह व महेंद्र सिंह ने दोनों ने ला के वहाँ पे रखी थी। आगे क्या कार्रवाई हुई थी? उसका कल पेश किया था आरोपी को, शांतिलाल को, जो 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। आज इसको पुनः पेश किया जाएगा तथा आरोपी लोकेंद्र और महेंद्र सिंह की तलाश जारी है। गरुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय बासगोन में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद सुबह पंचनामा बनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। सचिव जगदीश प्रजापत ने बताया कि सोमवार सुबह जब वो पंचायत कार्यालय पहुंचा तो पंचायत का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कार्यालय से 42 इंच की एलईडी टीवी, रिसीवर, 8 कुर्सी और एक छत पंखा चोरी हो चुका था, जिनकी कीमत करीब 40,000 रुपए है। मौके पर पंचनामा बनाकर पुलिस थाना गरोठ में आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। ये दरवाजा खुला ही है। दरवाजा में खुला है, किसी ने रात में चोरी के समय खोला किसी ने। और यहाँ पे भी चेयर थी, 5-6 चेयर थी यहाँ पर और एक टेबल थी और यहाँ फैन पड़ा हुआ था। फ्रेश नया फैन ला के रखा था सचिव साहब ने लगाने के लिए, वो भी रात में गायब हो गया। और सर गरुड़ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर ने ग्राम हंसपुरा फाटक के पास हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। दिनांक 1 दिसंबर 2021 को थाना सुवासरा को सूचना मिली थी कि हंसपुरा रेलवे पटरी के पास किसी अज्ञात पुरुष की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात मृतक की लाश की शिनाख्ती की थी। वहां मौजूद लोगों द्वारा मृतक की पहचान बने सिंह पिता राघो सिंह सोधिया, राजपूत निवासी बोरवनी थाना शामगढ़ के रूप में की गई तथा परिजनों के द्वारा हत्या की शंका होना बताया गया। पुलिस ने धारा 302, 201, 34 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया
अनुसंधान में 4 आरोपियों से घटना के बारे में पूछताछ की गई। आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी व चाकू के वार कर बने सिंह की निर्मम तरीके से हत्या की है। आरोपियों ने पूर्व में मृतक बने सिंह के महिला के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या करने की बात बताई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर ने बताया कि हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 आरोपी अब भी फरार हैं। ये दिनांक 1/12/21 को थाना सुहासरा पर चौकीदार का फ़ोन आया कि रेलवे पटरी किनारे एक लाश पड़ी हुई है। इस पर से थाना सुहासरा और उनकी टीम पहुंचकर वहां पर मौके पर कार्रवाई की गई है। मर्ग पंजीबद्ध किया गया। प्रथम दृष्टया जो चोटें थी मृतक को, उससे प्रतीत होता है कि 302 का मामला है। 302 का FIR रजिस्टर्ड करने के बाद थाना सुहासरा ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ा कि शामगढ़ में एक मोटरसाइकिल मिली है, शामगढ़ थाना क्षेत्र में, जो कुएं के अंदर पड़ी हुई थी मोटरसाइकिल। जो कुएं का मालिक था सुबह पानी देने के लिए गया था तो उसको ऐसा लगा कि कोई मोटरसाइकिल लटकी हुई है। जो कुएं में मोटर होती है उसमें तार जुड़े हुए होते हैं और साथ में रस्सी से भी बंधा होता है, उसमें मोटरसाइकिल लटकी मिली। तो कुआं खाली करा के मोटरसाइकिल को निकाला गया। वहाँ पर उस मोटरसाइकिल का लिंकअप इस अपराध से हुआ। मृतक की वो मोटरसाइकिल निकली। प्रथम दृष्टया पूछताछ करने के दौरान हमें कुछ सफलता हासिल हुई कि जो मृतक है बने सिंह पहले 376 अपराध कर चुका था, जिसका ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा था। ट्रायल के बाद कुछ डिसीजन भी आया, नेगेटिव था, और उसके बाद उस संदर्भ में हम लोगों ने पूछताछ करना चालू की। तो पूछताछ के दौरान हमें मालूम पड़ा कि घटना से फरार कुछ लोग हैं। उनके गांव पर तस्दीक की गई। गांव में तस्दीक करने के बाद कौन कौन लोग फरार हैं उनके नाम चिन्हित किए गए। फरियादी की तरफ से पूछताछ की गई और उन्होंने अपने शंका में भी कुछ नाम खोले थे। हमें सफलता तब मिली जब हम हुकुम सिंह को पकड़ चुके थे। हुकुम सिंह के साथ साथ भरत को और विक्रम को, और साथ में इसका एक साथीदार और था श्याम सिंह। इनको पकड़ के हमने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हमने कुछ आला जरब भी फिर जब्त किए उनके निशानदेही से। मोटरसाइकिल हम लोगों ने जब्त की है। इसमें हुकुम सिंह ने जिस कुल्हाड़ी से मारा था वो कुल्हाड़ी जब्त की है। साथ में मोटरसाइकिल फेंकने में और डेड बॉडी को फेंकने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उनमें से भी 2 लोगों को हमने अरेस्टिंग किया है। सर, किस लिए हत्या की गई थी? हत्या का मुख्य ये उद्देश्य था कि मतलब जो आरोपी था, आरोपी का ये कहना है कि उन्होंने उनकी महिला को छेड़ता था और एक बच्ची को भी, इस परिवार के बच्ची को भी छेड़ता था। तो उस घटनाक्रम को लेकर ये लोग वहाँ गए थे और उस गांव से उस व्यक्ति को लेकर। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।